हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और जिनका भरोसा यीशु मसीह पर है और लगातार परमेश्वर पे भरोसा रखे हैं और लगातार अपने कामों को कर रहे हैं और लगातार परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सभी जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। इसलिए हर दिन अपने उद्धार के कामों को लगातार करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए सभी जन आज की प्रार्थना में तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, जो कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। ये सब कुछ जो परमेश्वर कहते हैं आपसे, ये परमेश्वर की क्या है? प्रॉफिटिक वर्ड्स। ये वायदा है, ये वाचाएं हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो कितने लोग आज अब अपनी हीलिंग को, छुटकारे को, चंगाई को, ब्लेसिंग्स को, सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते। हो सकता है आज आप इस समय में अकेला महसूस कर रहे हैं, तो यीशु ने क्या कहा कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। पर किसे ना छोड़ूंगा? जिसका भरोसा परमेश्वर पर, जिसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई है, प्रभु उन्हें कहता है कि मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा। हो सकता है इस समय दर्द में, और दर्द के समय में, दुख के समय में, संकट के समय में, जब पूरी तरह से भरोसा रख के अपने पूरा हार्ट को परमेश्वर के आगे ढेलते हैं और जब परमेश्वर को पुकारना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर की दुहाई को सुनते हैं और वह आपको छुड़ाने के लिए स्वर्ग से उतर आते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हालेलुया कि मुझे ऐसा मेरी प्रार्थना की जाएगी कि जिसे परमेश्वर का वचन होगा कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा हाथ ना छोड़ूंगा। ये परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी कहा है, लेकिन ये होगा कैसे और ये कब होगा? आज इस बात में कोई भी गहराई में नहीं जाता है, इसलिए आपको वचन को समझना होगा। इसे जब हम उत्पत्ति से लेकर आखिरी तक हम वचन में पढ़ते हैं, तो आपने हिंदी में और इंग्लिश में अपने सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा, वर्ब के बारे में पढ़ा होगा, क्रियाओं के बारे में पढ़ा होगा, एक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो यही परमेश्वर ने फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक परमेश्वर कहता तू काम कर, तू काम कर, तू काम कर। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने उद्धार के लिए काम करें और काम करें और काम करें। परमेश्वर ने दे दिया आपको उद्धार, वो वरदान है, वो गिफ्ट है, परमेश्वर ने कर दिया है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को उद्धार को संभाल के रखना है या नहीं रखना है, काम करना है या नहीं करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। परमेश्वर कहता है मैं उनकी सहायता करूंगा जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, मैं उनके लिए अद्भुत कार्य करूंगा, मैं उनके लिए डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद करूंगा। जो लगातार मुझे बने रहते हैं, जो अब परमेश्वर में रहकर डिसीजन लेते हैं, बने रहते हैं, तो मैंने अद्भुत रीति से बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा, बिजनेस को चलाने के लिए, काम करने के लिए मैं उसकी अगुवाई करूंगा। कहते हैं जो परमेश्वर की बुद्धि पर और वचनों पर, बुद्धि के वचनों पर जो लोग भरोसा रखते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं उनके जीवन में कार्य करूंगा। आज बहुत से लोग अपने उद्धार के विषय में निश्चिंत है, इधर भी जाते उधर भी जाते, वो भी करते ये भी करते हैं। हालेलुया। आज उनको मीठा मीठा वचन चाहिए। आज उनको ये वचन नहीं चाहिए, क्रियाओं वाला, वर्ब, क्रिया, एक्शन वाला वचन नहीं चाहिए, वो थ्योरी वाला वचन चाहते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में उन चीजों को नहीं ले पा रहे हैं। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं बनेगा। परमेश्वर का वचन आप लोगों को पढ़ते तो है, लेकिन अब उसको उस पर मनन करना है, मेडिटेट करना है और काम पे लग जाना है। इसलिए परमेश्वर ने फ्रॉम डे 1 से एडम को क्या बोला? काम पर लग जा, काम कर। अब्राहम भी काम किया, नोह ने भी जहाज बनाने का काम किया। हम किसी को भी खाली बैठे नहीं देखते हैं। सभी लोगों को परमेश्वर ने काम पर लगाया है, काम करने पर लगाया है, परमेश्वर के काम करने पर लगाया है। क्योंकि आलसी लोग होते अपना भाग को खो देते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने काम पर लगाने का मतलब ये होता है कि अपने आत्मिक जीवन के काम पर लगना, अपने घर के कामों को करते हुए, अपने परिवार को देख रेख करते हुए, अपने जॉब को करते हुए, अपने बिजनेस को करते हुए, अपना जो भी घर का जो भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, हर एक अपने काम को करते हुए साथ में परमेश्वर का काम भी करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कौन उस स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं रखना है जो शैतानी है। कितने को समझ में आ रहा है? आपको हर दिन परमेश्वर के भरोसे पर और उसके वचनों पर भरोसा रखकर चलना है, तब परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए स्वर्ग से उतर आएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर सहायता करूंगा कहता है, मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा कहता है। यदि आप परमेश्वर के हाथ को पकड़ने के लिए तैयार होंगे, तब जब उसकी उंगली को पकड़ने के लिए तैयार होंगे, तब वो कहता है मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि आपको समझ में आ रहा तो हाँ और आमीन में लिखे और बोले कि मुझे समझ में आ रहा है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पर डीपली हम जाते हैं, तो वहाँ पर एक्शन की बात हो रही है, कार्य करने की बात हो रही है। प्रेज बी टू गॉड। यदि शरीर काम ना करे तो क्या हो जाएगा?
फिर आगे अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगा, ठीक से चल फिर नहीं पाएगा, उसे मजबूती नहीं रहेगी, उसमें जंग लग जाएगा। किसी सामान को रख दो जंग लग जाता ना, इसे परमेश्वर नहीं चाहते कि आपके आत्मिक जीवन में जंग लग जाए, आप खराब हो जाए करके नहीं चाहता। शैतान आपको नष्ट करने, घात करने, बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है। इसलिए बहुत लोग को बोलते मुझे काम नहीं करना, मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे घर में बैठना है, और ये परमेश्वर की मर्जी तो है ही नहीं। परमेश्वर चाहते आप काम करो और कमाओ और खुद को खिलाओ और अन्य परिवार का भी पालन पोषण करो। पर बहुत से आज ऐसे लोग हैं जो न खुद को खिला पा रहे, न कोई दूसरों को भरण पोषण कर पा रहे, पर दूसरे कैटेगरी के लिए खुद खाते हैं और दूसरों का भरण पोषण करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे लोगों क्या है, परमेश्वर की नजर में बिना काम के हैं, वो निकम्मे लोग हैं। और ऐसे लोगों को मैं दोनों तरफ से, परमेश्वर का वचन बात कर रहा है कि शारीरिक तौर पर, संसार की तरफ तौर से भी और आत्मिक तौर से भी। संसार पे रहना है, खाना पीना खाना, तो काम तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली इन द सेम वे आपको आत्मिक लाइफ के लिए भी आपको काम करना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने कहीं पर भी नहीं कहा तू बैठ जा, तू सो जा, तू ये हो जा, मैं तुझे खिलाऊंगा। प्रभु की तारीफ हो, तू बैठ जा, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ नहीं। इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जो एक नबी था, उसने हल जोता, हल चलाया, काम किया। विदाउट काम, विदाउट वर्किंग आप कुछ भी ले नहीं सकते। परमेश्वर का ग्रेस की वजह से है, आप जो भी परमेश्वर की ग्रेस की वजह से हैं। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ। हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश कभी नहीं कर सकते, वो तो परमेश्वर का ग्रेस है। लेकिन परमेश्वर चाहते कि आप आलसी ना बने। अपने आत्मिक जीवन में आपको क्या करना है, मजबूत होना, भरण पालन पोषण करना है, उस आत्मा की रक्षा करना है जो परमेश्वर ने दी है। और तब आप जब रक्षा करते हैं, भरण पोषण करते हैं, तब आप हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। तब परमेश्वर का वचन कहता है आप रोटी से तृप्त होंगे। वो रोटी क्या, वो ब्लेसेड रोटी है जो आपको मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य। इसलिए लिखा है दानियेल चैप्टर 1 एंड वर्स 8 में लिखा है, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाख मधु पाक पीकर अपवित्र ना हो। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। देखो कितनी बड़ी बात, हम इसे पढ़कर यूं ही निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दानियेल के विषय में लिखा है कि उसने इतनी केयर की कि अरे मैं अपने आप को अपवित्र अशुद्ध नहीं कर सकता उस राजा का भोजन खा के। क्या था, क्या राजा का भोजन नहीं खा सकता था? वो खा सकता था, लेकिन राजा के भोजन के बारे में उसे अच्छी तरह से पता था। उसको वचन के बारे में पता था कि राजा का भोजन कहाँ से और क्या कर, किस चीज की कहाँ से आया है, और जब मैं खाऊंगा तो मेरी क्या, मेरा हार्ट, मेरा मन, मेरा सब कुछ करप्ट एंड भ्रष्ट हो जाएगा, फिर मैं परमेश्वर को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। हालेलुया। आज लोग आत्मिक जीवन की चिंता नहीं करते हैं। आज वो लालच में चले गए, वे विचार में चले गए हैं। आज हस्बैंड वाइफ को छोड़कर चली गई है, आज हस्बैंड वाइफ को छोड़कर चला गया और वाइफ हस्बैंड को छोड़कर चली गई है। अपने आत्मिक जीवन की कोई केयर नहीं है। वो तो अविश्वासी, वो तो मुर्दा स्थिति में चले गए हैं। अपने उद्धार को पकड़े रहने में वो नाकायाम रह गए हैं, असफल रह गए हैं। हालेलुया। उद्धार को वो खो चुके थे। अभी भी यदि आप इस समय में व्यभिचार में हैं, आपकी चिट चैटिंग फैटिंग चल रही है और आप गलत बातों को कर रहे हैं, आप जानते हैं क्या कर दिया है? अपने उद्धार को खो दिया या खोते जा रहे हैं। यदि आप संभले हुए तो परमेश्वर का ग्रेस है, इसलिए ऐसे काम करना छोड़ दो। अपने उद्धार को संभाल के रखो। इसलिए आप अपने जीवन में उन जगह तक, उन स्थान तक, उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर को पहुंचाना चाहता है, लेकिन बीच में शैतानी चीजें, दुष्टात्मा की चीजें, गलत आदतें आपके जीवन में वो करप्ट और भ्रष्ट कर रही है। इसलिए आपको समझना होगा, आपको एक्शन में आना होगा, आपको उद्धार का टोप पहनना होगा, आपको वो कमर में वो पटुका, वो बेल्ट सत्य से कमर को कसना होगा, मेल के सुसमाचार की जूती को पहनना होगा। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जब आप अपने ब्रेस्ट प्लेट को पहनना पड़ेगा ताकि आपका मन अशुद्ध ना हो जाए, करप्ट ना हो जाए। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो दानियेल था उसने अपने मन की रखवाली की, अपने जीवन की रखवाली की, अपने शरीर की रखवाली की। जब किसको पता था यदि मैं राजा का तिरस्कार करना मतलब मौत होना, गला कट जाना, सिर कट जाना। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने गले को काट रहे हैं, सिर को झुका रहे हैं। किस किस चीज के आगे आपने झुकाया है? इन बातों को समझना है। बहुत लोग परवाह ही नहीं करते इस बात की, किसी चीज की परवाह, वचन की परवाह नहीं करते हैं। बेपरवाह, लापरवाह। क्या आप अपने घर में लापरवाह इंसान को पसंद करोगे? मैं कभी नहीं पसंद करने वाली, क्योंकि परमेश्वर भी पसंद नहीं करता। बेपरवाह, लापरवाह और क्या क्या कहते हैं शब्दों में आप समझते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, ना काम देगा, और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। वो तो परमेश्वर के राज्य के लिए यूजलेस है, निकम्मा है।
भले वो विश्वास करता होगा यीशु मसीह पर, हालेलुया, बट वो काम नहीं कर रहा तो वो तो निकम्मे की कैटेगरी में आता है और उसे लेखा देना होगा। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए हमें हर दिन काम करना है। जिस तरह से अपने शरीर को खाना खिलाते हो ना, अपने परिवार का पालन पोषण करते हो ना, तो उसी तरह से अपने आत्मिक जीवन का। पर कई तो ऐसे हैं जो अपने शरीर का देखते हैं और अपने परिवार का किसी चीज को भी उनको मतलब नहीं है। इस तरह से भी लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भी परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? और उसके लिए भी परमेश्वर का वचन है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन की रक्षा करना, अपने आत्मा की रक्षा करना है। इसे जब परमेश्वर ने देखा कि उसने डिसीजन लिया, वो भी स्ट्रॉन्ग, स्वर्ग को हिला दिया। डेनियल के डिसीजन ने स्वर्ग को हिला के रख दिया। स्वर्ग को दूत एकदम से शॉक्ड हो गए। क्या आपने जिंदगी में कभी ऐसा डिसीजन लिया है जहां पर स्वर्ग हिल गया हो? हाँ या ना? जिसे स्वर्गदूत बात कर रहे हैं, अरे इसने ये काम किया, मैं जा रहा हूँ मैसेज देने के लिए, इसने वो काम किया, मैं जा रहा हूँ। क्या कभी ऐसा काम किया है आपने? ये एक्शन और क्रियाएं में आती हैं। प्रभु मसीह की तारीफ हो। क्या कभी ऐसा एक्शन आपने ले किया है? क्या ऐसा डिसीजन आपने कभी लेकर देखा है? प्रभु की तारीफ हो। जब आप लेंगे, आप एक गवाही को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर को ऊंचे पर बैठाएगा। हालेलुया। और डेनियल को परवाह नहीं थी। आज लोगों को, रिश्तेदारों की इसकी परवाह है, समाज की परवाह है। मैं ये नहीं कहती छोड़ दो, बट आप उनको पहले स्थान पे रखते हो और परमेश्वर को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर लास्ट स्थान पर दे रहे हो। ये सबको समझना होगा। आपको परमेश्वर को फर्स्ट पोजीशन देना है, पहला स्थान देना है, तभी आप ऊंचे किए जाओगे। जो लोग पहले स्थान नहीं देते हैं वो पहले स्थान वो ऊंचे नहीं किए जाएंगे। जो लास्ट में देते हैं फिर वो लास्ट ही रहते हैं। इसलिए मसीह में भाइयों बहनों, आपको समझना होगा, प्रभु की तारीफ, परमेश्वर के वचन को समझना होगा, उसके वचन को एक्सेप्ट करना है और काम में लग जाना है। क्या आप काम में लगने के लिए तैयार हैं? फर्स्ट डे से परमेश्वर ने एक आदम को काम में लगा दिया था, पर अभी तक आप काम में नहीं लगे हैं। अपने उद्धार के काम में नहीं लगे हैं, अभी तक संगति में नहीं लगे हैं, अभी तक वचन पढ़ना शुरू नहीं किया अपने जीवन में, अभी तक अपने बाइबल को खोल के भी नहीं पढ़ना शुरू किया। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो सीखो, अपने बच्चों को बैठाओ सीखो, या फिर ट्यूशन ले लो, कुछ तो करो और सीखो तो सही। पहले पैसा खर्चा करके, ये भी एक अभिषेक को अटैक करने का तरीका है कि आप परमेश्वर के वचन को भूख और प्यास के लिए आप सीखने के लिए जा रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आपको समझना होगा और सीखना होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब डिसीजन लेंगे, काम में लग जाएंगे, आप अपने भाग को बचा लेंगे और आप ले पाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा। परमेश्वर उसे कहता है जो परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार है। परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, उसके लिए कहता है जो परमेश्वर की सहायता को ढूंढते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरी उंगली को पकड़ कर चलाऊंगा। परमेश्वर उन्हें कहते हैं जो परमेश्वर की उंगली को हरदम पकड़ने के लिए तैयार है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की उंगली को पकड़ के रखता है ना, उसी तरह से जब आप एक बच्चे की तरह परमेश्वर की उंगली को पकड़ कर चलने के लिए तैयार होते हैं, हर कदम में परमेश्वर के वचन को तो रखते हैं, तब वो प्रकाशित हो उठता है, तब रोशनी आती है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए, काम में बढ़ने के लिए, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए। और आपकी लाइफ सेम में रहेगी, आपका काम सेम में रहेगा, परिवार सेम में रहेगा और आप बेस्ट एंड बेस्ट होकर बदल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आइए तैयार हो जाए, अपने आप को समर्पण करें। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? हाँ या ना? मीठा वचन, कैसा वचन? बोलो मुझे स्ट्रॉन्ग वचन चाहिए, मुझे वो वचन चाहिए जो मेरे हृदय को आर पार कर दे, जो मुझे बदल दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए आप रो रहे हैं, तो यदि आप रोते रहेंगे तो रोते ही रह जाएंगे। इसलिए आपको स्ट्रांग होना, बेचारापन में नहीं रहना है, आपको उठकर खड़े होना है। आपका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, खड़े हो जाओ, काम में लग जाओ। आने वाला समय आपका बेस्ट होगा यीशु के नाम में। उठो, खड़े हो जाओ। प्रभु ने बार बार कहा उठो 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 उठो, राइज राइज राइज, उठो कहता है। आप उठना नहीं चाहते हैं, जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे अपने जीवन में आप अद्भुत कामों को देखेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तैयार हो जाओ, उठ जाओ और खड़े हो जाओ, परमेश्वर के कामों में लग जाओ और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आइए सभी जब अपने आपको समर्पण करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। जो लोग अभी भी जो असमंजस की स्थिति में बैठे हैं, परमेश्वर उन पर भी दया कर, अभिषेक कर और परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। ब्लेस करना परमेश्वर पिता, मदद करना, सहायता करना परमेश्वर पिता, दया करना परमेश्वर पिता। और जितने भी बंधनों के साथ बैठे यीशु के नाम में बंधन टूट जाए। आज सभी जन काम में लग जाए। परमेश्वर ने सबको काम में लगाया ताकि वो अपने कामों को करते हुए परमेश्वर के राज्य
राज्य में एंटर कर सकें। जो व्यक्ति, जो विश्वासी काम में नहीं लगा, वो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के उस किंगडम में एंटर नहीं कर पाएगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, काम में लग जाओ, अपने आत्मिक जीवन के काम में लग जाओ। जिस तरह से आप खाना बनाने के काम में लगे हुए हो, आप परिवार को पालने के काम में लगे, रोज लगे हुए हैं ना, आपको बोलना नहीं पड़ता, उसी तरह से आपको आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में भी काम में लगना है और अपने आशीष को प्राप्त करना है, अपने छुटकारे को प्राप्त करना है। कि अपने छुटकारे को प्राप्त करने के लिए काम में नहीं लगेंगे, कि अपने हीलिंग को प्राप्त करने के लिए काम में नहीं लगेंगे, कि अपने आशीष को प्राप्त करने के लिए, हालेलुया, कि अपने जॉब को, अपने ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखें, काम में लग जाए और वो आपके लाइफ में बड़े काम करेगा। अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करो। अभिषेक का तेल को लोग अपने माथे के ऊपर अभिषेक करती हूँ। होली स्पिरिट टच 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 टच, यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। रिबखत तुरड बशंति रले बेगे दिरड बग दिरड बशंति रले बेगे दिरड बग दिरा, रिबखत तु नमकंति रले बशंति रले बेगे तिरड बग दिरा। होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो लोग अभी तक अपने आत्मिक जीवन के काम में नहीं लगे हुए हैं, पवित्र आत्मा उन पर, उनको शो एक बड़ी ब्लेसिंग के लिए, अपने उद्धार के कामों को करने के लिए लग जाए। पवित्र आत्मा शुए शुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। हम तेरे हाथों में सौंपते हैं दुष्ट आत्मा को। मैं फायर बोलती यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतानी हथियारों को मैं फायर बोलती हूँ। होली गोस्ट फायर, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। और टिंगल को अप्लाई करो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जो लोग बीमार है, अपने हाथों को रखो, इसी वक्त आपकी किडनी यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली स्पिरिट टच, आपके ऑर्गन्स नहीं हो जाए, आपकी इसी वक्त रोसोलियाँ खत्म हो जाए, पथरी खत्म हो जाए, गायब हो जाए, बी वैनिश्ड, आई कमांडेड यू वैनिश्ड, वैनिश्ड एंड वैनिश्ड। आपकी आंखें नहीं हो जाए यीशु के नाम में, इसी वक्त नहीं हो जाए और नहीं हो जाए और नहीं हो जाए यीशु के नाम में। आई कमांडेड यू यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गले नहीं हो जाए, आपके वॉइस कॉर्ड नहीं हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, आपका हार्ट नहीं हो जाए यीशु के नाम, ब्लॉकेजेस खुल जाए, आपके जो हार्ट की जो वॉल्व है यीशु के सामर्थ्य नाम में काम करने लगे, काम करने लगे, चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हार्ट नहीं हो जाए, आपका मन नहीं हो जाए, आपकी हड्डियां नहीं हो जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त वाइटामिन, जो जो चीजों की कमी पूरा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शुए 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 परमेश्वर को चलाए और गंदी आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शुए शुए चंगे और आजाद हो जाए। परमेश्वर की महिमा के लिए इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त बोलो, मैं परमेश्वर तेरे रास्ते में ही चलूंगा। बोलो बोलो, कमांड करो और लिख के भी बोलो, वो आज से मैं तेरे रास्ते में चलूंगा। जिनके पैर में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। बोलो, परमेश्वर मेरे हाथ को चंगा कर, मैं अब से मैं तेरे कामों को करूंगा, करूंगी। यीशु के नाम के हाथ नहीं हो जाए, चंगे हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए यीशु के नाम। रेमेटॉइड आर्थराइटिस के रोग से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त वो जो डीएनए है इसी वक्त चेंज हो जाए, यीशु के लहू में बदल जाए। वो यीशु का लहू आपके नसों के अंदर से बहे, आंखों तक जाए, हड्डियों तक पहुंचे, हर एक वेन तक पहुंचे और खुल जाए और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जो जो डैमेज है आपके, जो जो प्रॉब्लम है आपके शरीर में, यीशु के नाम में यीशु का लहू बहे और चंगे हो जाए। रिसीव करे सभी जन, रिसीव करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। आपके स्किन की हर एक जगह तक चंगे हो जाए। इसी वक्त तक के बाल इसी वक्त चंगे हो जाए, स्किन स्कैल्प चंगे हो जाए, घाव खत्म हो जाए, चंगे हो जाए। शुगर की वजह से जिनको घाव हुआ है, पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा सूख जाए यीशु के नाम में। कमांड सूख जाए, चंगे हो जाए। जो बहने कंसीव नहीं कर पा रहे बेबी, आपका यूट्रस नहीं हो जाए। होली स्पिरिट टच, जिनका यूट्रस नहीं है और जो रो रहे हैं कि परमेश्वर मैं क्या करूं, जो प्रभु की ऊपर सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरी सहायता कर, अनुग्रह कर, तो प्रभु आपके लिए अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेगा। तैयार हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के कामों को करने के लिए और देखना अद्भुत काम होंगे। प्रभु कुछ भी कर सकता है, वो आपके अंदर यूट्रस भी डाल सकता है। आपके यदि किडनी एक है तो वो किडनी वो दे सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। कि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, परमेश्वर पर भरोसा रखे, वो आपको नया करने जा रहा है। यीशु के नाम में यूट्रस नहीं हो जाए, यीशु के नाम में आपका हार्ट नहीं हो जाए, यीशु के नाम में लिवर किडनी नहीं हो जाए, यीशु के नाम में गॉल ब्लैडर नहीं हो जाए, यीशु के नाम में पथरी स्टोन इसी वक्त गॉल ब्लैडर में होली गोस्ट फायर 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 आजाद
आजाद हो जाए यीशु के नाम में, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, इसी वक्त ब्रेन चंगा हो जाए यीशु के नाम में, ब्रेन नया हो जाए। होली स्पिरिट टच रिबक्तिरा, ओ परमेश्वर का आत्मा टच करे चंगे हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा कनेक्शन जाए 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 यीशु के नाम में जादू जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, नया करने के लिए धन्यवाद, ब्लेस करने के लिए धन्यवाद, रास्ते को खोलने के लिए धन्यवाद, गवाही के साथ खड़ा किया धन्यवाद करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करना प्रभु यीशु अप्पा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, गवाही की घोषणा करते हैं, मदद और सहायता करना यीशु मसीह के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह देना, शांति देना और तसल्ली देना यीशु के नाम में कवर करते हैं। इसे एक बंधन टूटे, रास्ते खोल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, अनबिग टेस्टिमनी की घोषणा करते। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। रबक्का तिरलबा शांति रलबे के तिरलबा का तिरलबा शांति रलबे के तिरलबा का तिरा। धन्यवाद यीशु, रबक्का सत्तो रबक्का तिरलबा शांति रलबे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका शरीर नहीं हो जाए, आपकी आत्मा नहीं हो जाए, परमेश्वर पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दे और बदल जाए यीशु के नाम में। ओ रिबक्का तुरलबा शांति रलबे के तिरलबा का तिरा। पवित्र आत्मा शुए, पवित्र आत्मा शुए, रबक्का तु नमखन तिरलबा आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। रेबक्का सत्तो नमकन तिरलबे तेरा छुटकारे के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। आगे फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, जो नशे में यीशु के नाम में आजाद हो जाए, मैं विचार के स्पिरिट छोड़कर जाए, गलत आदतें छोड़कर जाए, यीशु के नाम में सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा शुए 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 आपके फाइनेंस को, जॉब को ब्लेस करती हूँ, जिनके पास जॉब नहीं परमेश्वर दया करो, बेस्ट जॉब गवर्नमेंट जॉब की मैं घोषणा करती हूँ, परमेश्वर दया करो दया करो दया करो, रास्ते खुल जाए खुल जाए खुल जाए यीशु के नाम में। रेबक्का तुरलबा शांति रलबे के तिरा, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, अनबिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। गंदी आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी कनेक्शन छोड़कर जाए, होली गोस्ट फायर फायर फायर, आजाद किया, छुटकारा दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। बच्चों को ब्लेस करती हूँ, डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में रखो, पासपोर्ट को अपने हाथ में रखो, रजिस्ट्री का पेपर यीशु के नाम ब्लेस्ड होकर बदल जाए, रास्ते खुल जाए खुल जाए खुल जाए, ब्लेस करती हूँ। डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, फोटोज को ब्लेस करती हूँ, उद्धार की घोषणा करती हूँ, हालेलुया। पासपोर्ट को इसी वक्त वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर रास्ते को खोल दे, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए और रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बड़ी गवाही के साथ घोषणा करते हैं, ब्लेस करना परमेश्वर, आशीष करना परमेश्वर, अनुग्रह और शांति दिन के घर में जो टूटा हुआ घर है यीशु के नाम में जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, घर छोड़कर चले गए वापस आए, हस्बैंड वापस आए, इनकी पत्नी वापस आए, इनके बच्चे वापस आए यीशु के नाम में हाल जो विश्वास में छोड़कर चले गए हैं, परमेश्वर का आत्मा टच करे और फिर से रिन्यू कर और बैक स्लाइडर जो है वापस आए यीशु के नाम में। मदद और सहायता कर, अनुग्रह शांति देना, तसल्ली देना परमेश्वर और ब्लेस के हम धन्यवाद करते हैं, गवाही की घोषणा करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं, बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते हैं, अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, मदद और सहायता के धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह शांति दे धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, अनुग्रह देना, शांति देना, परमेश्वर जहाँ जहाँ जाते प्रभु जिनके साथ रहना यीशु के नाम में कवर करती हूँ, यीशु के नाम से मांगते सुनना कबूल कर दीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को आपने क्या करना है, दूसरे के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो आपके लाइफ में जो गवाहियां आई हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके फैन को ऑफ करके अपने गवाही को रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। जब आप एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आएगी, दूसरी तो तीसरी तो चौथी, कितने को समझ में आ रहा है। इसलिए अपने कैरेक्टर की गवाही को भी अपने संभाल के रखना, लगातार गवाही में बढ़ना है, अपने परमेश्वर की में बढ़ना है और अपने जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है उस गवाही को शेयर करना है। यदि प्रोफेटिक इसके वर्ड्स फुलफिल्ड हुए तो उसका डेट को मेंशन करना है, कौन सी मीटिंग में वो जो भी नाम लिया गया था, यदि आपका ही नाम था तो उस नाम को, उस प्रोफेसिस के डेट को अपने शामिल करके बताना है कि इस डेट को मेरी प्रोफेसिस हुई थी और इस तरह से प्रभु ने मुझे छुआ। यदि छुआ है तो अपने बताना है प्रभु ने काम किया, आजाद किया, छुटकारा दिया, हल्का पैन महसूस है, दुष्ट आत्मा के से आजाद हुए हैं। यदि वीडियो रिकॉर्डिंग है कि उल्टी हुआ, गलत चीजें निकली हैं, दुष्ट आत्मा निकला, तो उसको भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। और मेरा विश्वास है कि आपकी गवाही दूसरे लोगों को बचाएगी, तब एक और गवाही आपके जीवन में एंटर करेगी। तो प्रभु में लगातार बढ़ते चले जाए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, अपने बेटे अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए, लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी जन बोले हालेलुया।